नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। 5 वर्ष बाद भीमा कोरेगांव मामले में हनी बाबू की जमानत मंजूर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीएलओ पर से जानलेवा दबाव हटाया जाए। वाराणसी में नकली कफ सिरप पीकर बुलडोजर भी बेहोश। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। मुंबई उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को गिरफ्तारी के 5 वर्ष बाद जमानत दे दी। उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि की जमानत के शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि 5 वर्ष बीत चुके हैं और आरोप पत्र तय नहीं हुए हैं। मुकदमे की सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं दिखती है। एनआईए ने अदालत से जमानत पर रोक लगाने की मांग की ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सके, लेकिन न्यायालय ने कहा, इतनी लंबी अवधि तक कैद में रह चुके हैं, आरोपी को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं होगा। यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2017 को पुणे के शनिवार वाड़ा में आयोजित एल्गार परिषद कार्यक्रम में कथित उन भाषणों से जुड़ा है जिसे पुलिस ने भड़काऊ बताया। एल्गार केस में 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें शिक्षाविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इसमें सुधा भारद्वाज, आनंद तेल तुंबड़े, शोभा सेन को जमानत मिल चुकी है। वहीं इस पादरी स्टेन स्वामी का निधन हो चुका है। मामले में हनी बाबू समेत कई लोग अभी भी जेल में बंद है। भीमा कोरेगांव पुणे में मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए युद्ध की वर्षगांठ मनाने के लिए समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस युद्ध में 500 महार दलित सैनिकों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों वाली सेना को पराजित किया था। यह युद्ध 1818 में हुआ था। ब्रिटिश सेना की तरफ से दलित लड़ रहे थे। मराठा सेना यह युद्ध अंग्रेजों से हार गए थे। अब भाषाविद, शिक्षाविद, समाज सेवक और दलित समुदाय से आते हैं। भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। 5 वर्ष बीत चुके हैं। सरकार आज तक आरोप पत्र तय नहीं कर पाई है, जबकि देशद्रोह के केस में 90 दिन में आरोप न तय करने पर देवेंद्र सिंह बाइज्जत बरी हो गए। यह दलित पिछड़ों को जेल में रखने की सरकार की साजिश है और इस साजिश को दलित पिछड़ों को समझना पड़ेगा। आज तक मुकदमा क्यों निर्धारित नहीं किया गया और हनी बाबू जैसे लोगों को बिना मुकदमे के इतने दिनों तक जेल में रखा गया। अब जाकर 5 वर्ष बाद उन्हें जमानत मिली। अभी भी इस केस से जुड़े कई लोग जेल में बंद हैं। एक चौंकाने वाली खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी संसदीय क्षेत्र में कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, प्रदेश में एक जिला एक माफिया का कारोबार खूब चल रहा है। कोडिन युक्त कफ सिरप न केवल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अपने पांव फैला रखे हैं। नशीली सिरप ने तमाम मासूम लोगों की जान ली। उन्होंने कहा, इस धंधे में सरकार के खास और अधिकारी जुड़े हुए बताए जाते हैं। यह प्रधानमंत्री के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। अब तक 38 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एक जाति विशेष और सत्ता वर्ग से जुड़े
माफिया काला धंधा कर रहे हैं। उन्होंने कई करोड़ की काली कमाई की। अपनी कमाई के आगे कोई मानवीय संवेदना इनके पास नहीं बची है। अब तक दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग होते तो बुलडोजर चल गया होता, लेकिन जानलेवा कप सिरप मामले में बुलडोजर भी कप सिरप पीकर बेहोश हो चुका है। योगी बाबा के सरकार में भेदभावपूर्ण बुलडोजर केवल दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक पर चलता है। उनकी जाति का या सत्ता से जुड़े लोगों पर बुलडोजर चलना बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तमाम ज्ञान देते हैं, लेकिन इस मामले में वह जांच की बात करते हैं। तो वहीं दलित पिछड़ा होता है तो वहाँ जांच की बात क्यों नहीं की जाती? दलितों, पिछड़ों को इंसान ही नहीं समझा जाता है कि वह नागरिक हैं, इसलिए बुलडोजर चलाकर उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरफ से ध्वस्त कर दिया जाता है। सरकार पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, प्रधानमंत्री को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मामला उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़ा है। केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक जांच में पता चला है कि शुभम अपने रिश्तेदार के साथ बाहुबली के धंधे में भागीदारी की थी। अगर सीबीआई बिना भेदभाव के जांच करती तो कई सफेद कॉलर वालों को परेशानी उठानी पड़ेगी। यहाँ तक कि वर्तमान मंत्रियों के भी नाम दबी जुबान आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, अगर किसी को खांसी हो तो देसी दवा, गुड़, सोंठ, अदरक, लौंग, काली मिर्च का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जो कफ सिरप भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मिल रहा है उसे पीने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथियों के साथ मिलकर जो बड़े काम को अंजाम दे रही है और उजागर हो रहा है, ये लोग हमें दलित, पिछड़े, खासकर मुख्यमंत्री हो चाहे नेता हो चाहे किसी भी पद पर हो, बदनाम करने का मीडिया भी सुपारी ले लेती है। लेकिन खांसी का सिरप का नशे में इस्तेमाल हो रहा है, मौत परोसी जा रही है, लेकिन मीडिया की कहीं दिखाई उपस्थिति नहीं है। यह मौत के सौदागर कौन लोग हैं अब धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है, लेकिन अपराधियों को माला पहराने वालों की सरकार है। यह अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा, इसमें संदेह है। एक अन्य खबर में समाजवादी पार्टी प्रमुख ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईआर के अब तक हुए काम को प्रकाशित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएलओ पर जानलेवा दबाव न डाला जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत एसआईआर हुआ है इसका आंकड़ा आज प्रकाशित किया जाए। बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त लोगों को समयावधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि सत्ताधारियों के दल और उसके संगी साथी पिछले दरवाजे से एसआईआर के काम तो नहीं कर रहे हैं और ना ही कभी काम आगे होने देंगे। बात की पक्की जांच पड़ताल हो कि हर विधानसभा में पीडीए समाज के कितने लोगों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है। इस हाल में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का नाम काटने से रोका जाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता छुपाने के लिए एसआईआर करा रही है। सभी लोग अपना वोट बनवाने, कटने से बचाने में लग जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिले अधिकार को खत्म कर देगी।
पहले वोट का अधिकार छीनने का प्रयास है, उसके बाद आरक्षण खत्म होगा, जनता को संविधान द्वारा मिले तमाम अधिकार छीने जाएंगे। चुनाव आयोग का काम है सभी मतदाताओं के मताधिकार बनाने का और किसी का वोट ना कटे, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वोट काटने का काम कर रहा है। बिहार में एसआईआर से लाखों लोगों का नाम काटा गया। आखिर एसआईआर की इतनी जल्दी क्यों है? रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम जनता को रोजी रोजगार देने का नहीं है। लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर परेशान करना है और जनता का ध्यान हिंदू मुस्लिम की तरफ भटकाकर देश के संस्थानों को खत्म करना या बेच देने का है। कई लोगों को वर्षों से, आज भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोगों को वर्षों से न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे पीडीए के लोग जिन पर अन्याय हो रहे हैं और साथ ही कई लोग पर बिना मुकदमे के, बिना कार्रवाई के आज भी जेल में बंद पड़े हुए हैं। वोट का अधिकार छीनकर आरक्षण खत्म किया जाएगा, नौकरी खत्म किया जाएगा और गुलामों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाएगा। आपको भ्रम में रखा जाएगा भारत 2047 में विकसित होगा। आज का भारत आज के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या है, इस पर बात कौन करेगा? हमें सपना नहीं, हकीकत चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।